नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केकड़ी में शुक्रवार से शहर के लोगों को मिलेगी कर्फ्यू में ढील। रेड जोन एरिया काजीपुरा में यथावत रहेगा कर्फ्यू, अन्य सभी वार्ड कर्फ्यू रहित रहेंगे। आम जीवन फिर से लौटेगा पटरी पर, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की पालना करना होगा अनिवार्य। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य तुलाई केंद्र पर छाया की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर किसान हुए आक्रोशित। गुस्ताए काश्तकार मंडी सचिव कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। आजगरा ग्राम में एक मादा मोर को बनाया शिकारियों ने शिकार, ग्रामवासियों ने एक आरोपी को दर्द पहुंचा। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर, मृतक मोर का पोस्टमार्टम कर किया गया अंतिम संस्कार। 2 आरोपी हुए फरार। देवगांव ग्राम में लक्ष्मीनाथ राम सेवा सहकारी समिति से पूरे गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया गया छिड़काव। सभी सरकारी कार्यालय में किया गया सैनिटाइज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद केकड़ी क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी पर कर्फ्यू लगाया गया था। शुक्रवार से केकड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत देते हुए रेड जोन एरिया काजीपुरा को छोड़कर सभी क्षेत्र में कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक लेकर मंथन किया कि रेड जोन एरिया में 3 पॉजिटिव मरीजों के अलावा जितनी भी रिपोर्टें भेजी गई है उसमें अधिकतर नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इसी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने फैसला लिया है कि केकड़ी शहर के लोगों को कर्फ्यू में राहत दी जाए। इसी के तहत शुक्रवार से पूर्व की भांति काजीपुरा क्षेत्र को छोड़कर सभी मोहल्लों को कर्फ्यू रहित किया गया है। शुक्रवार से शहर का जनजीवन फिर से पटरी पर लौटेगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व की भांति खाद्य सामग्री की दुकानें, कृषि संबंधी दुकान, मोबाइल और हलवाई की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया ध्यान रखा जाएगा। वहीं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी दुकानदार बिना मास्क के पाया गया उनके खिलाफ 500 रुपये जुर्माना। आम आदमी बिना मास्क के शहर में नजर आया तो 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा। काजीपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू यथावत रहेगा। जब तक सभी लोगों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक रेड जोन एरिया काजीपुरा में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। काजीपुरा क्षेत्र में डोर टू डोर खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। उपखंड अधिकारी ने अपील की है कि शहर के लोग कर्फ्यू में ढील के दौरान लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना की इस जंग में केकड़ी शहर में 3 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद केकड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था और पूरे शहर को कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन कर दिया गया था। पूरा शहर सन्नाटे में तब्दील हो गया था। शहर की सड़कें, शहर के बाज़ार, शहर की गलियां सूनी और वीरान हो गई थी। लेकिन शहर के लोगों को 6 दिन बाद शुक्रवार से फिर से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और फिर से एक बार केकड़ी शहर में जनजीवन पटरी पर नजर आएगा। लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारियों की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार जो कर्फ्यू में ढील दी जाएगी वो सिर्फ काजीपुरा क्षेत्र यानी कि रेड जोन इलाके को छोड़कर केकड़ी शहर के अन्य इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उसके अलावा जो लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित की जाएगी, जो पूर्व में जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसी व्यवस्था के अनुसार दुकान खुलेंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसमें नया पॉइंट जोड़ा गया है जिसमें रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे। इसके अलावा खाद्य पदार्थ की दुकानें और कृषि संबंधी, मोबाइल संबंधी दुकानें जो पहले यथावत खुल रही थी उसी तरह से खोली जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करनी होगी और सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो नए कानून के अनुसार जो राज्य सरकार ने जो नया कानून निकाला है उसके अनुसार जो भी दुकानदार बिना मास्क के अपनी दुकान पर नज़र आएगा उसको ऊपर पुलिस द्वारा 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। और आम आदमी जो बाज़ार में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, आम आदमी कोई भी अगर बिना मास्क के नज़र आएगा तो उसके खिलाफ हाथों हाथ 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अभी तक शहर में जो 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले थे वो तीनों व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और अभी तक सभी लोगों की जांच आई नहीं है। कल तक सभी लोगों की जांच आ जाएगी। लेकिन इस वक्त भी पूरा शहर अभी तक कोरोना से मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी लोग लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना करें, बिना वजह अपने घरों से नहीं निकले, मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस की पालना करें ताकि हमारा शहर सुरक्षित हो। घर पे रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली।
9 तारीख को अपने जब जैसे ही पॉजिटिव आया उसके बाद अपन ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था। एक बार चूँकि जो सोर्स था उसका पता नहीं होने के कारण पूरे शहर के अंदर एक बार कर्फ्यू हमने लगाया था। उसके बाद 10 तारीख को भी 2 और पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। उसके पश्चात उस कंटेनमेंट जोन के अंदर गंभीर रूप से सर्वे करते हुए और उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके सैम्पलिंग की गई। काफ़ी बड़ी तादाद में सैम्पलिंग हमने की, उनकी लगातार रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो रही है और उसमें काफ़ी सारे लोग करीब करीब अभी तक जो रिपोर्टें आई उसमें नेगेटिव आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भी आज हमने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर और RCHO आ गए थे, उनके साथ में विस्तृत चर्चा करने के बाद में CO और तहसीलदार जी दोनों के साथ बैठ के चर्चा की और उसके बाद ये निर्णय लिया है कि कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे पॉजिटिव आया था उसके आसपास के क्षेत्र को छोड़ते हुए बाकी जगह कर्फ्यू में ढील दे दी जाए ताकि आम व्यक्तियों को जो है सुविधा हो रही है उससे उनको निजात मिल सके। लॉकडाउन पूर्ववत जारी रहेगा और विस्तृत जो है उसके अंदर आदेश आप देख लेना, उसके अंदर हमने क्या सारी गलियां मेरे को याद नहीं, जो मैंने खुद ने विजिट की पूरी गलियां और उसके बाद में निर्णय किया कौन कौन सी गलियों में रखना है और बाकी सारे शहर में से उसको हटा दिया गया है। गृह विभाग का जो आदेश आया है उसमें हलवाई वगैरह है इनको कल खोलने के लिए कर दिया गया है निर्देशित, लेकिन उनकी होम डिलीवरी होगी, टेक होम डिलीवरी। इसी तरह से रेस्टोरेंट वगैरह वो भी टेक होम डिलीवरी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, रिपेयरिंग की दुकानें वगैरह वो खुल सकती है कल से। व्यापारियों का द्वारा ही अपनी सुविधा के हिसाब से जो निर्णय लिया गया था उसी अनुसार वो लोग दुकानें खोलेंगे। कर्फ्यू एरिया के अंदर पास जारी कर दिए जाएंगे, जो आवश्यक सेवाएं उनके लिए उनके घर तक जो है उस सामान की सप्लाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। केकड़ी कंटेनमेंट जोन जो काजीपुरा है उसमें हमारा सर्वे जो है कंटिन्यू देखो भी लगातार कंटिन्यू है। साथ ही साथ पूरे शहर में जो 30 वार्ड है उसमें लगभग 95% तक हमने घरों को टच कर लिया है, जिसमें आज तक जो 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक है वो 7,516 घर का सर्वे हम कर चुके हैं। उसमें रहने वाले हाउस होल्ड है जो सदस्य है 43,762 43,762 मेंबर्स का हम सर्वे कर चुके हैं। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन जो है 9 तारीख से लेकर 14 तारीख 264 सैंपल हम उस कंटेनमेंट जोन से जो आधा किलोमीटर में है 400 मीटर की दूरी में है उस घर में सभी सदस्यों के हमने 264 सैंपल उठा चुके हैं। और हॉस्पिटल में जो उससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, जैसे सरवाड़ के थे, बड़गांव के थे, उनको मिला के और ज़्यादा इनकी जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी उसमें 92, ऐसे करके टोटल 354 जो सैंपल हम 5 से 6 दिनों में उठा चुके हैं और इनकी लगभग सभी की रिपोर्ट आ चुकी है। जो 30 पहले पॉजिटिव थे उनको छोड़ के की रिपोर्ट आने बाकी है। इसी प्रकार से कल से हम पूरा एक बार ओवरऑल सर्वे करके देखेंगे कि पूरा कितने हाउस होल्ड है। साथ ही साथ हमारा कल का एक प्लानिंग और रहेगा कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू जोन है गाजीपुरा, उसके अंदर हम मोबाइल मेडिकल वैन से जो डायबिटिक जो कंटिन्यू दवा चल रही है उनको भी हम वहीं पे हाउस टू हाउस उस दवाई की सप्लाई करने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि वो लोग दवाई से वंचित नहीं रहे और वहाँ से निकल कर हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं तो वही का वही दे देंगे। धन्यवाद। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य तुलाई केंद्र पर छाया की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गुरुवार को किसान आक्रोशित हो गए। गुस्साए काश्तकार मंडी सचिव कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर जिन काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन हो रखा था उन्हें आज जिन्स लेकर बुलाया गया था। केकड़ी के आसपास के कई काश्तकार अपनी फसल लेकर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन यहां टिन शेड के नीचे पहले से बोरियां पड़ी थी, जिसके चलते किसानों को यह कहा गया कि खुले में उनके माल की तुलाई होगी, जिसके चलते तपती धूप से परेशान हुए काश्तकारों का आक्रोश फूट पड़ा और वे मंडी सचिव कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही मंडी सचिव उमेश कुमार शर्मा ने किसानों के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर निस्तारण कराते हुए किसानों के माल को छाया में तुलवाया शुरू किया। इसके बाद काश्तकारों का आक्रोश शांत हुआ। मंडी सेक्रेटरी है जो जगह न दे रहा और सब काश्तकार परेशान हो रहा, 100-150 गाड़ा दुखी हाँ अरे वो पिटी मांग रहा, बूढ़ा बूढ़ा डोकरा करूँ ले रहना फिर रहा था 100 पेटियाँ। बस हवाई चाहो काम हो जाओ तो बढ़िया रहे।
केकड़ी में कोऑपरेटिव में 100 ट्रैक्टरों को टोकन दे दिया, फोन करके बुला लिया। मंडी वाले ये कह रहे हैं भाई यहाँ धूप में तोड़ लो कि छाया में हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए छाया पानी की थोड़ी सुविधा करवा दी जाए। एसडीएम साहब ने कह रखा भाई काश्तकार किसी प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की वजह से सब काश्तकार परेशान होकर सेक्रेटरी साहब के बाहर बैठे हुए हैं। केकड़ी के निकटवर्ती अजगरा ग्राम में कुछ युवकों ने एक मादा मोर को शिकार बनाकर उसको मार गिराया। ग्रामवासियों ने मोर की हत्या करने के आरोप में एक युवक को धर दबोचा और 2 युवक मौके से फरार हो गए। सूचना पाते ही वनकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को अजगरा ग्राम में कंजर समाज के कुछ युवक एक मादा मोर का शिकार कर रहे थे। इस दौरान ग्राम वासियों की नज़र पड़ गई और उन्होंने शिकार करते हुए एक 3 नंबर टैंकर निवासी रामप्रसाद पुत्र नाथू कंजर को पकड़ लिया और 2 युवक मौके से फरार हो गए। ग्रामवासियों ने तुरंत इसकी सूचना वनकर्मियों को दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी नंद सिंह, जीतू सिंह, हनुमान वैष्णव, बजरंगलाल जाट, लादूराम दरोगा मौके पर पहुंचे और मृतक मोर को अपने कब्जे में लिया व मोर को मारने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक मादा मोर का पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है। देवगांव ग्राम में श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति देवगांव में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को गेहूं वितरण व फसली ऋण जमा व वितरण के कारण काश्तकारों व ग्रामीणों जनों की अत्यधिक आवाजाही के मद्देनज़र कोरोना वायरस की रोकथाम के उद्देश्य से एहतियात के तौर पर तीसरी बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव किया गया। पूरी सहकारी समिति परिसर, सहकारी बैंक, गोदाम अध्यक्ष कक्ष व दुकानों का समिति अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली ने खुद मशीन से सैनिटाइजेशन किया व सभी कर्मचारियों को मास्क लगाकर सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने व हाथों में ग्लव्स लगाकर ही कार्य करने के लिए निर्देश दिए। व समिति ने आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के सैनिटाइज से हाथ धुलवाने, मास्क लगाकर आने के लिए प्रेरित करने व सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए भी पाबंद किया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार शाम को सावर क्षेत्र के गांवों में संचालित शराब के ठेकों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के मौके पर बियर व अंग्रेजी शराब पर प्रिंट रेट से अधिक रेट लेने का मामला पकड़ा। मौके पर अधिकारियों ने शराब की दुकान पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से शराब विक्रेता में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सावर क्षेत्र के गांवों में संचालित शराब की दुकानों पर ओवर रेट लेने की शिकायत आए दिन शराब पीने वाले लोग आबकारी विभाग के आला अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बार बार शिकायत कर रहे थे। बुधवार शाम को आबकारी निरीक्षक निर्मला चौधरी मय टीम के सावर क्षेत्र के ग्राम कुसाइता टांकावास ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजपुरा के पास संचालित शराब की दुकान, सावर कस्बे में संचालित दुकान सहित अन्य शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। मौके पर शराब की दुकान पर शराब बेच रहे सेल्समैनों को ग्राहकों से अधिक राशि नहीं लेने के लिए पाबंद किया। अनेक शराब की दुकानों पर शराब की रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी। मौके पर आबकारी विभाग ने ठेकेदारों को शराब की लिस्ट ठेके पर चस्पा करने के निर्देश दिए। उधर क्षेत्र के गांवों में लाइसेंसधारी शराब की दुकानों के अलावा अनेक स्थानों पर शराब की अवैध दुकानें चला रखी है, जिस पर अभी तक पुलिस व आबकारी विभाग ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। शराब की ओवर रेट लेने के मामले की सूचना पर अनेक बार उपखंड अधिकारी केकड़ी व सावर तहसीलदार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। सरवाड़ एसडीएम तारामती वैष्णव ने आज ग्राम हिंगतड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। लोगों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने सहित सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए कहा। उन्होंने गांव का दौरा कर दुकानदारों से भी बात की और उन्हें मास्क सहित सोशल डिस्टेंस की पालना करने के निर्देश दिए। इस दौरान जितेंद्र उपाध्याय, एएनएम ममता शर्मा, पटवारी लक्ष्मी नारायण आदि मौजूद थे। हिंगतड़ा से कालूराम वैष्णव की रिपोर्ट।